रिवाइज कीजिए 8.5.1 सेल मेम्ब्रेन को। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एडवेंट कब हुआ था? किसके एडवेंट के बाद द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन वाज स्टडीड? सेल मेम्ब्रेन पर केमिकल स्टडीज स्पेशली इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स दैट इज आरबीसी enables किया साइंटिस्ट को to deduce the possible structure of plasma membrane. Are you agree with this line of NCERT? बताइए सेल मेम्ब्रेन मेनली किससे कंपोज्ड होते हैं? जी बिल्कुल, सेल मेम्ब्रेन मेनली लिपिड्स और प्रोटीन से कंपोज्ड होते हैं। कौन सा लिपिड मेजर पाया जाता है इन दिस सेल मेम्ब्रेन? फॉस्फोलिपिड जो कि मेजर लिपिड्स है सेल मेम्ब्रेन का, इसका अरेंजमेंट बताइए सेल मेम्ब्रेन में। जो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स अरेंज्ड होते हैं बताइए उनका पोलर हेड किसकी तरफ होता है? जो लिपिड्स अरेंज्ड होते हैं सेल मेम्ब्रेन में उनका हाइड्रोफोबिक टेल्स किसके टुवर्ड्स अरेंज्ड होता है? सेल मेम्ब्रेन में पाए जाने वाला लिपिड का नॉन पोलर टेल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है या फिर अनसैचुरेटेड? Major lipid phospholipid का arrangement as a bilayer in the cell membrane and the arrangement within the membrane with the polar head towards the outer side and the hydrophobic tails towards the inner part। बताइए इस तरह का अरेंजमेंट किसको इंश्योर करता है? जी बिल्कुल, इस तरह का अरेंजमेंट इंश्योर करता है कि द पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट। माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 8.4 का। चलिए अब किताब बंद करके इस फिगर को लगभग 20 बार बनाने की कोशिश कीजिए या तब तक बनाइए जब तक कि यह फिगर आपको हर एक एंगल से मालूम ना हो जाए या फिर याद ना हो जाए। इन एडिशन क्या फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन्स ऑल्सो कंटेन करते हैं कोलेस्ट्रॉल को? बताइए फिगर 8.4 किसको शो कर रहा है? जी बिल्कुल, फिगर 8.4 शो कर रहा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। बाद में जब बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन किया गया तो क्या इससे क्लियरली रिवील्ड हो गया कि सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन करता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को? क्या सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी कंटेन करता है? क्या प्रोटीन और लिपिड का रेशियो वेरीज करता है कंसाइडरेबली इन डिफरेंट सेल्स टाइप?
ह्यूमन बीइंग में मेम्ब्रान ऑफ इरिथ्रोसाइट्स में अप्रॉक्सीमेटली कितना परसेंट प्रोटीन और कितना परसेंट लिपिड होता है? डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रान प्रोटीन्स को किसमें क्लासिफाइड किया गया है? एज पर एनसीईआरटी लाइन किस बेसिस पर प्रोटीन्स को इंटीग्रल और पेरिफेरल में क्लासिफाइड किया गया है? कौन से प्रोटीन लाई करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रान? एज पर एनसीईआरटी लाइन बताइए कौन से प्रोटीन पार्शियली और टोटली ब्यूरिड होते हैं इन दी मेम्ब्रान? सुरक्षित जगह पर अपनी आंखों को बंद कीजिए। फिगर 8.4 का इसके लेबलिंग के साथ अपने माइंड में फोटो निकाल लीजिए। क्या आपको इसमें शुगर की लेबलिंग दिख रही है? पेरिफेरल प्रोटीन की? कोलेस्ट्रॉल की? इंटीग्रल प्रोटीन की? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की? सेल मेम्ब्रान का वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल कौन सा है? वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को किसने प्रपोज्ड किया था और कब प्रपोज्ड किया था? फिगर 8.4 का फिर से माइंड कैप्चर कीजिए। इस मॉडल के अनुसार नेचर ऑफ लिपिड बताइए एज पर नेक्स्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी। जी बिल्कुल, इस मॉडल के अनुसार लिपिड का नेचर क्वासी फ्लूइड है। बताइए लिपिड्स के किस नेचर के कारण विदिन द ओवरऑल बाइलेयर में प्रोटीन्स का लैटरल मूवमेंट हो सकता है? The ability to move within the membrane is measured as its लिपिड्स के क्वासी फ्लूइड नेचर में किसका लैटरल मूवमेंट होता है विदिन द ओवरऑल बाइलेयर? किस पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रान बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? As per next line of NCERT, one of the most important function of plasma membrane बताइए। चलिए नेक्स्ट लाइन को बोलिए। जी बिल्कुल, द मेम्ब्रान इज selectively permeable to some molecules present on either side of it। पैसिव ट्रांसपोर्ट किसको बोलते हैं? एज पर नेक्स्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी, बहुत सारे मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रान विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी
एंड दिस इज कॉल्ड दी। जी बिल्कुल, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं इसको। कौन से सॉलिड्स मूव कर सकते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। क्या वाटर भी मूव कर सकता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन? ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं? मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन को क्या कहते हैं? क्या पोलर मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन के बाइलेयर की नॉन पोलर लिपिड से पास कर सकते हैं? जी बिल्कुल, पास नहीं कर सकते हैं। इनको पास करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? कुछ आयंस और मॉलिक्यूल्स जो ट्रांसपोर्टेड होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, बताइए क्या यह एनर्जी डिपेंडेंट होते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एज अ एनर्जी कौन यूटिलाइज्ड होता है? जी बिल्कुल, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एज एनर्जी एटीपी यूटिलाइज्ड होता है। एग्जाम्पल बताइए इस तरह के एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एज पर नेक्स्ट वर्ड ऑफ एनसीईआरटी लाइन। क्या सोडियम और पोटेशियम आयन पंप एक्टिव ट्रांसपोर्ट हैं? वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक कर लिए तो अब शेयर कीजिए। यदि आप फैमिली का न्यू मेंबर हैं तो सब्सक्राइब करें, अन्यथा 8.5.2 सिलवाल को रिवाइज करें। मिलते हैं 5 सेकंड के ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में।